सूरज की जिंदगी पर मुसीबतों का ऐसा साया पड़ा था जो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि हर उंगली उसी की ओर उठ रही थी। दूसरी तरफ ईशा का दिल दर्द, आक्रोश और बदले की आग में जल रहा था। अपनी मां कावेरी को अस्पताल के बिस्तर पर नाजुक हालत में देखकर उसका हृदय टूट चुका था। मशीनों की लगातार आती आवाजों के बीच उसने अपनी मां का हाथ पकड़कर प्रतिज्ञा की कि जो भी इस हालत का जिम्मेदार है, उसे सजा दिलाकर ही दम लेगी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में पत्थर जैसी कठोरता। ईशा अपनी सहेली खुशबू के साथ सीधे थाने पहुंची। लॉकअप में बैठा सूरज थका हुआ, अपमानित और टूटा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई अब भी जिंदा थी। जैसे ही ईशा उसके सामने आई, वह खड़ा हो गया। कांपती आवाज में उसने कहा कि उसने कावेरी पर गोली नहीं चलाई, बंदूक में गोली ही नहीं थी, और उसे फंसाया गया है। वह उम्मीद कर रहा था कि शायद ईशा उसके शब्दों में सच्चाई पहचान लेगी, लेकिन ईशा का दिल कठोर हो चुका था। उसके लिए इस समय केवल अपनी मां की हालत ही सच थी। उसने ठंडे स्वर में कहा कि अब उनका रिश्ता खत्म है। ये शब्द सूरज के दिल में तीर की तरह चुभे। ईशा पहले ही अपने मांग का सिंदूर मिटा चुकी थी। जब वह मंगलसूत्र तोड़ने लगी तो सूरज ने उसे रोककर 2 दिन का समय मांगा। उसने वादा किया कि वह खुद को निर्दोष साबित कर देगा, वरना जो सजा देनी हो दे देना। ईशा बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसने साफ कर दिया कि अब बात केवल कानून के जरिए होगी। वह गुलाब हवेली लौट आई, वही घर जहां कभी खुशियां गूंजती थीं, अब सन्नाटा पसरा था। उधर उसके पिता गुलाब सिंह बाहर से दुखी पिता का अभिनय कर रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर प्रसन्न थे। उनकी चाल ने ईशा और सूरज के रिश्ते को तोड़ दिया था। गुलाब सिंह धीरे धीरे ईशा के मन में शक के बीज बो रहे थे। वह बार बार यही कहते कि सूरज ही असली गुनहगार है। भावनाओं में डूबी ईशा सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रही थी। एक दिन वह सूरज की तस्वीर लेकर घर में घूमती रही और उसे अपनी मां का कातिल कहती रही। परिवार स्तब्ध था, जबकि गुलाब सिंह की योजना सफल होती दिख रही थी। ईशा के दबाव पर पुलिस ने सूरज को 2 दिन का समय दिया। लॉकअप से निकलते ही सूरज ने तय किया कि वह सच्चाई उजागर करेगा। वह घटनास्थल पर पहुंचा और हर निशान का बारीकी से निरीक्षण किया। दीवार पर गोली के निशान देखकर वह चौंक गया। गोली की दिशा उसके खड़े होने की जगह से मेल नहीं खाती थी। साफ था कि गोली किसी और दिशा से चली थी। उसी समय ईशा वहां पहुंची। दोनों की आंखें मिली। दर्द, शिकायत और छिपा हुआ प्रेम सब कुछ उनमें झलक रहा था। सूरज ने उसे निशान दिखाए और समझाया कि वह निर्दोष है। धीरे धीरे ईशा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने माफी मांगी। सूरज ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल था, असली गुनहगार कौन है। ईशा घर लौटी और चुपचाप एक योजना बनाई। उसने अपने पिता को शक का एहसास नहीं होने दिया। नाटक करते हुए उसने उनका विश्वास जीता और मौका पाकर उनकी जेब से मोबाइल निकाल लिया। उसी मोबाइल में वे सबूत थे जो सच्चाई सामने ला सकते थे। अब हालात बदल चुके थे। ईशा के हाथ में सच था, और वह तय कर चुकी थी कि असली दोषी को बेनकाब करके रहेगी।